प्लांट्स के बाद अब हम देखते हैं कि एनिमल्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। तो एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को किस तरह से रिमूव आउट करते हैं। तो एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में वाटर इंक्लूडेड है। अब इसमें जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जैसे फ्रेश वाटर का एनवायरनमेंट है जहाँ पे बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो डाइल्यूटेड है, तो वहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए, एनिमल्स के लिए क्या है, वाटर एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा उनके लिए, क्योंकि उनकी बॉडी में कॉन्टीन्यूसली वाटर एंटर हो रहा है, तो उन्होंने उस वाटर को बाहर निकालना है, तो इसलिए उनके लिए वाटर जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। उसके बाद एनिमल्स के लिए साल्ट जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में इंक्लूडेड है। ये उस तरह के एनिमल्स हैं जो कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में बाहर का एनवायरनमेंट कंसनट्रेटेड है, उसमें साल्ट बहुत ज़्यादा है, तो इन ऑर्गेनिजम्स ने, इन एनिमल्स ने क्या करना है, साल्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, तो इनके लिए साल्ट जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है। वाटर और साल्ट इन दोनों की जो रेगुलेशन है वो हम ओस्मो रेगुलेशन में पढ़ चुके हैं कि वो किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से इनको बाहर निकालते हैं। उसके बाद मेन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो कैसे बन रहा है, डीएमिनेशन के थ्रू बन रहा है। डीएमिनेशन क्या है, कैटाबॉलिज्म है अमाइनो एसिड का। तो अमाइनो एसिड क्या, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। जब इन्हीं अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म होता है, जब टूटते हैं डीएमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो इनसे अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है। ये जब अमाइनो एसिड का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें ये जो अल्फा कार्बन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आर मिथाइल ग्रुप, और ये जो अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है NH2 की फॉर्म में, ये अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है, इसी को हम डीएमिनेशन कहते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर। अब ये अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अब एनिमल के पास दो ही ऑप्शन है, या तो फौरी इसको सेल से एक्सक्रीट आउट करे, सेल से बाहर निकाल दे, क्योंकि ये सेल के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर फौरी सेल से बाहर नहीं निकालना, क्योंकि इसको सेल से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको वो कन्वर्ट कर दे ये किसी लेस टॉक्सिक जो है वो कंपाउंड में। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया के बाद यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये अब ऑर्गेनिज्म की या एनिमल की वाटर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि किस ऑर्गेनिज्म के पास कितना पानी है, वो किस तरह के हैबिटेट में रह रहा है और किस में, इसको हम नेक्स्ट डिटेल में देखेंगे। उसके बाद अब हम इससे, ये जो हमने देखा है अभी, तो इससे हमें पता चला कि नाइट्रोजनस वेस्ट में से मेन जो ऑर्गेनिज्म के पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आएंगी जिनको वो एक्सक्रीट आउट करेगा। तो ऑर्गेनिज्म जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिया की शक्ल में एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, यूरिक एसिड की शक्ल में, या फिर क्रिटीन है, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड है, प्यूरीन्स हैं, पायरीमिडीन्स हैं। इसके अलावा प्यूरीन, पायरीमिडीन हमें पता है नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका मेटाबॉलिज्म से भी जो है नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। हाइपोजेंथिन है, जेंथिन है, एलेंटोइन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है। तो डिफरेंट हैबिटेट्स के लिहाज से अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। कौन से अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, कौन यूरिया एक्सक्रीट करेगा और कौन यूरिक एसिड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जैसा फ्रेश वाटर का एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो फिशेस वगैरह रह रही हैं, वो क्या करेंगी, वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करेंगी, क्योंकि उन्हें वहाँ पे रेडिली वाटर अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी उनके पास है, तो उन्हें कोई वाटर का कोई इशू नहीं है कि वो हर तरह से पानी जो है वो अमोनिया को पानी में डिज़ोल्व कर सकती हैं। तो वो जो है वो एक्सक्रीट आउट करेंगी नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की शक्ल में। अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमें 500 ml वाटर चाहिए अगर हम 1 ग्राम नाइट्रोजन एक्सक्रीट आउट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के एनिमल्स जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करेंगे, हम उनको कहेंगे अमोनोटेलिक उन ऑर्गेनिज्म को कहेंगे, और इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम अमोनोटेलिक कहेंगे। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये एनिमल्स जो हैं वो फिशेस हैं। उसके बाद ऐसे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स जो कहाँ रह रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में रह रहे हैं, यानी जहाँ पे पानी इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है, कम है पानी, खुश्की है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करेंगे। यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करने के लिए, क्योंकि हमें कम पानी चाहिए, अमोनिया के लिए हमें 500 ml चाहिए था, यहाँ हमें 1 ग्राम नाइट्रोजन को एक्सक्रीट आउट करने के लिए 50 ml जो है वो वाटर चाहिए। तो वो एनिमल जो यूरिया एक्सक्रीट आउट करें उनको हम यूरियोटेलिक कहेंगे। इसकी एग्जांपल है मैमल्स हैं, जैसे एम्फीबियंस हैं, खुद ह्यूमन बींग्स हैं, शार्क है, बोनी फिश है। उसके बाद ऐसे एनिमल्स जो एक्यूट वाटर शॉर्टेज में रह रहे हैं, एरिड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट, वो यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करेंगे।
तो यूरिक एसिड के लिए सबसे ज़्यादा कम पानी चाहिए, इसके लिए 1 ml वाटर चाहिए 1 ग्राम नाइट्रोजन रिमूवल के लिए। तो जो एनिमल यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजन एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं उनको हम यूरिकोटैलिक कहते हैं, और इसको यूरियोटैलिक कहते हैं इस प्रोसेस को, फिनोमेना को। इसमें यूरिकोटैलिक एनिमल्स जो हैं वो कौन से हैं? रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और लैंड स्नेल्स हैं।